हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल @सरबरुसन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। नोबेल प्राइज़ 2025 का सिलसिला चालू है। 3 हम लोग कर चुके हैं, मेडिसिन, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये है लिटरेचर वाला। वैसे पीस का भी अनाउंसमेंट हो चुका है, डोनाल्ड ट्रंप को बहुत बड़ा झटका लगा है। बट हम लोग आज लिटरेचर के बारे में जानेंगे। इसके बाद वाला वीडियो में पीस, उसके बाद एक अनाउंसमेंट बाकी इकोनॉमिक्स का, उसका भी देख लेंगे। तो लिटरेचर में हम लोग को ज़्यादा नॉलेज मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टैटिक देखेंगे। महान महान जो भी इससे पहले मिला उन लोग का भी कुछ कुछ नाम और काम दोनों का बारे में जिक्र करेंगे। पहली महिला, कितना महिला, सबको हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ 2025 जो लिटरेचर था, इसका अनाउंसमेंट होता है 9 अक्टूबर 2025 में। कभी कभी ये भी पूछा जा सकता है। और ये कहाँ से दिया जाता है? स्वीडिश एकेडमी, जो कि स्टॉकहोम में है, स्वीडन का कैपिटल। 1786 में ये स्वीडिश एकेडमी का स्थापना हुआ था। आज तक के इतिहास में 118 नोबेल प्राइज़ दे दिया जा चुका है लिटरेचर में, ओके, 1901 से। और 122 इंडिविजुअल को ये अवार्ड दिया गया, यानी कि 2-3 बार डबल ट्रिपल, मतलब मल्टीपल तो नहीं कहूँगा, एक ही साथ 2-3 आदमी को भी दिया गया है। अच्छा, 1901 में पहली बार दिया गया था, 2025 में आखिरी बार दिया गया, जैसे कि आपको मालूम है। अब 2025 का किसको अवार्ड मिला, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इनका नाम है लैज़लो क्राजान होरकाई, बाबा रे, ये हंगरी से हैं। फॉर इज कंपेलिंग एंड विजनरी अवार्ड दैट इन द मिड्स ऑफ एपोकैलिप्टिक टेरर रीअफर्म द पावर ऑफ आर्ट, ओके। अच्छा, इससे पहले मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज होता है, जो ट्रांसलेशन के लिए होता है, 2015 में इनको मिल चुका है। इस बार का एक इंडियन को मिला है, किसको मिला आप कमेंट करके बता सकते हो तो बताइए। इनका जो डेब्यू नॉवेल था उसका नाम था सैटर्न टैंगो, 1985। उसके बाद द मेलनकोली ऑफ रेजिस्टेंस इंपॉर्टेंट है, वॉर एंड वॉर इंपॉर्टेंट है, सीएबो देयर बिलो ये भी इंपॉर्टेंट है। 2024 का लॉरेट का नाम भी देख लेते हैं, हैन कैंग, साउथ कोरियन ये महिला राइटर है। फॉर हर इंटेंस पोइटिक प्रोज दैट कॉन्फ्रंट्स हिस्टोरिकल ट्रॉमास एंड एक्सपोज फ्रेगिलिटी ऑफ ह्यूमन लाइफ, ठीक है। और इनका फेमस नॉवेल में है द वेजिटेरियन, जिनको मैन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2016 में मिला था। आई डू नॉट बीट फेयरवेल, प्रिक्स मेडिक्स प्राइज 2023 में मिला। ब्लैक डियर, योर कोल्ड हैंड्स, ब्रीथ फाइटिंग, ग्रीक लेसन्स, ह्यूमन एक्ट, द वाइट बुक। अच्छा, स्टोरी कलेक्शन में फ्रूट ऑफ माई वुमेन, फायर सैलमेंडर। और पोएम कलेक्शन में आई पुट द इवनिंग इन द ड्रायर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा, पहली बार किसी इंडियन को मिला था, इंडियन मनी क्या, पहला एशियन ही समझ लीजिए। जी हाँ, रविंद्रनाथ ठाकुर को मिला था 1913 साल में, ओके। उस टाइम वो ये भी उनका जो था गीतांजलि वो भी लिखे थे। अच्छा, और एक है वीएस नायपुल, ये इंडियन ओरिजिन थे मगर इंडियन नहीं थे, ब्रिटिश ट्रिनिडाड के नागरिक है, 2001 में, ठीक है। इनका पापा इंडियन थे। इनका पूरा नाम है विद्याधर सूरज प्रसाद। और इनका जो किताब है इन अ फ्री स्टेट, उसके लिए इनको बुकर प्राइज 1971 में मिला था। और अरविंदो घोष जो है 1943 में लिटरेचर के लिए नॉमिनेट होते हैं, 1950 में पीस के लिए नॉमिनेट होते हैं, मगर उनको मिला नहीं। अच्छा, पहली बार कब मिला? 1901 में। सूली प्रोदोहोम फ्रांस के राइटर थे, उनका पेन नाम था, ये असली नाम था रेने फ्रैंको अरमांद प्रोदोहोम, ठीक है। और 6-7 बार ऐसा टाइम गया जब नोबेल को लिटरेचर प्राइज़ नहीं दिया गया, 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 और 1943। इसमें तो 2 टाइम देख लीजिए, ज़्यादातर वर्ल्ड वॉर होता है। और आज पूरा 2025 तक 1901 से जब से दिया जा रहा है, 18 वुमेन को नोबेल प्राइज़ लिटरेचर से सम्मानित किया जा चुका है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है। अब आपको एक सवाल आएगा, जो सबसे ज़्यादा कौन सा फील्ड में वुमेन को मिला है? लिटरेचर में तो 18 है, अभी हम लोग पीस का जब देखेंगे ये भी क्लियर हो जाएगा, हालांकि पीस ही होगा। 2023 का लॉरिएट्स कौन रहा लिटरेचर का? जॉन फॉसे, नॉर्वे से। अच्छा, यंगेस्ट सबसे कम उम्र का किनको मिला? रुडयार्ड किपलिंग, 41 साल उम्र था उनका, 1907 में मिला था। उनका जन्म बॉम्बे में हुआ था, ये भी पूछा जा सकता है, 1865 में हुआ था। और उनका बहुत ही फेमस बुक है, जो कि हम सबको मालूम है, द जंगल बुक, 1894 में पब्लिश होता है। और ओल्डेस्ट में सबसे है डोरिस लेसिंग, 87 साल उम्र था, ये महिला थी, 2007 में जब इनको मिला था। और उनका जन्म ईरान में हुआ था और यूके के नागरिक थे। द गोल्डन नोटबुक इनका बहुत ही फेमस किताब है। पहली महिला जिसको 1909 में मिला था, सेल्मा लैगरलॉफ, जो कि स्वीडन से थी। और अभी तक कोई भी मनी लिटरेचर में किसी को भी मतलब मल्टीपल विनर नहीं हुआ, जो कि शायद ही कभी होगा, ठीक है। कई एक जन को जब मिल गया उसका कामकाज के लिए, दूसरा जन मतलब फिर से उनको कैसे करके मिलेगा, ठीक है। तो कभी भी होना नामुमकिन है। अच्छा, विंस्टन चर्चिल, कुछ नाम देख लेते हैं जो कि बहुत ही फेमस है, जिनको लिटरेचर में मिला है। विंस्टन चर्चिल 1953 में मिला, ये प्रधानमंत्री रह चुके हैं यूके के, आपको मालूम है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का टाइम। 1945 से 1953 में विंस्टन चर्चिल 21 मरतबा नॉमिनेट होते हैं लिटरेचर के लिए, और 2 मरतबा नोबेल प्राइज़ के लिए, ठीक है। ये अलग से मतलब गूगली है। उनका एक किताब था सैवरोला, अ टेल ऑफ रेवोल्यूशन इन लॉरियानिया, ये फिक्शन है।
रोमेरो रोलान 1915 में, जो कि फ्रेंच राइटर थे। जीन क्रिस्टोफर 10 वॉल्यूम का नॉवल, बहुत ही फेमस है इनका। W.B. येट्स 1923 में, आयरलैंड से थे ये। G.B. शॉ, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ 1925 में, ये भी आयरलैंड से थे। उनका लिखा हुआ आर्म्स एंड द मैन, मैन एंड सुपरमैन, पिग्मेलियन, सेंट जॉन, सीजर एंड क्लेयोपेट्रा, बहुत ही फेमस है। अच्छा, एंटोनी एंड क्लेयोपेट्रा किसका लिखा हुआ था, कमेंट करके बताइए। और भी कुछ नाम देख लेते हैं। T.S. इलियट 1948 में इनको मिला था, US के ये थे। द वेस्ट लाइन इनका बहुत ही फेमस पोएम है। मर्डर इन द कैथेड्रल बहुत ही फेमस प्ले है। ये सब ना PSC में पूछता है। अर्नेस्ट हेमिंगवे 1954 में मिलता है, ये US से थे। पाब्लो नेरुदा बहुत ही फेमस नाम है, 1971 में इनको मिलता है नोबेल प्राइज़। ये चिली के बहुत बड़े राइटर थे और ये मतलब पॉलिटिशियन भी थे। 20 लव पोएम्स एंड अ सॉन्ग ऑफ डिस्पेयर इनका बहुत ही फेमस किताब है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चर्चा में रहता है। गुंटर ग्रास, ये जर्मनी के बहुत ही महान लेखक थे, 1999 में इनको नोबेल लिटरेचर का मिलता है। हैरोल्ड प्रिंटर 2005 में मिलता है, ये ब्रिटिश के राइटर थे और इनका नाम से देखिएगा पेन प्रिंटर प्राइज़ भी मिलता है, जो कि मैंने इस वीडियो मतलब इस चैनल में कराया भी है। बॉब डायलन 2016 में इनको मिलता है लिटरेचर में नोबेल प्राइज़। ये US के थे और ये सॉन्ग राइटर थे, बड़े बढ़िया बढ़िया सॉन्ग लिखे थे। एकेडमी अवार्ड वगैरह भी बहुत कुछ जीते हैं, गोल्डन ग्लोब में भी जीते हैं, ठीक है। अगर ये आपको 6 मिनट का वीडियो लिटरेचर से रिलेटेड अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे, ज्ञान तो जरूर बांटे। अपना ख्याल रखें। और भी बहुत सारा वीडियो आएगा, पीस वाला भी आएगा, जरूर देखें। टेक केयर।